प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए यूनिट सेकंड का सेकंड लेक्चर है। मैंने जैसे बताया था आप इसे सही कर लेना। यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गई, यूनिट 2 है आइगन वैल्यू एंड आइगन ऑपरेटर, समझ गए। तो इसे आप सही कर लेना। आइगन वैल्यू है, आप देख सकते हो ये क्या है चांद मेरे, ये लेक्चर नंबर 10 है। और इस लेक्चर नंबर 10 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ आइगन फंक्शंस। तो हमें थ्योरम में एक तरीके से इस थ्योरम की चर्चा करनी है। आशा करता हूँ आपको लेक्चर्स में मजा आ रहा होगा। पहले ये बताओ आप वीडियो शेयर क्यों नहीं करते। हम क्वांटम मैकेनिक्स के लिए 5वें गियर में डाल चुके हैं, लेकिन वेव्स ही नहीं दे रहे आप लोग, पता नहीं क्यों। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 6-7 दिन में क्वांटम मैकेनिक्स पूरी कर दूं, इसलिए एक दिन में 4-4 लेक्चर में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, लीनियर सुपरपोजिशन आइगन फंक्शन। तो पहले इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं, आप किसके बारे में जानते हो चांद मेरे, जानते हो किसके बारे में, सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में। आप सुपरपोजिशन के बारे में जानते हो। सर सुना सुना सा तो लग रहा। अरे तरंग का अध्यारोपण का सिद्धांत, आपने क्या पढ़ा था, कोई इक्वेशन y1 से है उसका विस्थापन, किसी का y2 है, किसी का y3 है, ऐसी डॉट 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 कहाँ तक yn तक है। तो ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट होगा या ओवरऑल जो विस्थापन होगा वो कितना होगा, आपने यही तो पढ़ा था सुपरपोजिशन तरंग के अध्यारोपण के सिद्धांत से। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था आपने ये सब, सर पढ़ा था। तो यहाँ भी तो सेम यही प्रोसीजर है चांद मेरे। क्या हमें सुपरपोजिशन के बारे में जानना है। सुपरपोजिशन हम पढ़ रहे हैं किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स में। किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स में। और क्वांटम मैकेनिक्स में मेनली बात की जाती है वेव फंक्शन की। किसकी बात करी जाती है, वेव फंक्शन की। तो हम आपसे किसी और की चर्चा ना करके केवल वेव फंक्शन की चर्चा करेंगे, वेव फंक्शन। अब वेव फंक्शन क्या होता है, मान लो हमारे पास कोई श्रोडिंगर इक्वेशन है। सर ये श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, देखो ये यूनिट थर्ड नंबर पे होनी थी और जो थर्ड वाली यूनिट है वो सेकंड नंबर पे होनी थी। तो एक थर्ड यूनिट का श्रोडिंगर इक्वेशन है, थर्ड यूनिट का नाम। तो हम थर्ड यूनिट की चर्चा करें तो उसमें एक श्रोडिंगर इक्वेशन आती है, उसका अभी यूज है यहाँ पे। हालांकि आपने पढ़ी हुई है पहले भी, अगर नहीं पढ़ी तो आप याद रख लेना वो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है। श्रोडिंगर इक्वेशन ये होती है आई एच कट कर्ली साई बाई कर्ली टी। प्रूफ है आपका इसके में, मैं कराऊंगा, माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m कर्ली 2 साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। अभी ये आपको याद रखनी है, अभी फिलहाल के लिए। इसका प्रूफ है नेक्स्ट यूनिट में मैं करा दूंगा, ठीक। अब मेरे पास ये वेव फंक्शन है, मान लिया इस इक्वेशन को दो वेव फंक्शन सॉल्यूशन है, साई 1 और साई 2, ये है। जब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, साई बराबर साई 1 प्लस साई 2। लेकिन यहाँ पे एक समस्या उभर के आती है, उस समस्या का नाम क्या चांद मेरे, यहाँ पे एक समस्या उभर के आती है कि यहाँ पर डायरेक्टली हम प्लस नहीं करते, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट भी होते हैं। तो इसके साथ भी एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे और इसके साथ भी एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे। यही क्या है, लीनियर सुपरपोजिशन थ्योरम आपकी। ये जरूरी नहीं है दो ही वैल्यू के लिए मिले, ये n वैल्यू के लिए भी मिल सकती है। यानी कि साई बराबर C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 प्लस C3 साई 3 प्लस डॉट 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 Cn साई n। आप इसे समीशन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, Ci और साई i, और i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n तक। तो i की वैल्यू 1 से लेके n तक रखते जाओ और समीशन की जगह प्लस लेके आते जाओ। इसका मैंने प्रूफ भी कराया हुआ है। प्रूफ के लिए मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया, सेम इस इक्वेशन का यूज किया है। आप पहले समझो, इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। इस बात को मैं रफ करके आपको क्या बाकी की चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। मेरे पास ये थी कोई इक्वेशन श्रोडिंगर की, ये मैंने इक्वेशन नंबर ए मान ली। अगर मैं बात करूं, मेरे पास 100 सारे वेव फंक्शन है। अगर मैं साई 1 की बात करूं, किसके लिए, साई 1 के लिए, तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एच कट कर्ली साई की जगह साई 1 आ जाएगा, यही तो आएगा, बराबर एच स्क्वायर अपॉन 2m
या माइनस D2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी साई 1, यही तो आ जाएगा। अगर मैं बात करूं साई 2 के लिए, किसके लिए, साई 2 के लिए, तो साई 2 के लिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, आई एच कट कर्ली साई 2 अपॉन कर्ली टी इक्वल्स टू माइनस के एच स्क्वायर अपॉन 2m कर्ली 2 साई 2 अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस वी साई 2। ऐसी अगर मैं लूं आगे तक, कहां तक, साई एन के लिए मैंने ली, साई एन के लिए, साई एन के लिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगी चांद मेरे, आई एच कट कर्ली साई एन अपॉन कर्ली टी बराबर माइनस के एच स्क्वायर अपॉन 2m कर्ली 2 साई एन अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस वी साई एन, यही तो आएगा। कोई इसमें तो मैंने कोई आपके सामने नहीं, इसमें रॉकेट साइंस तो मैंने आपके सामने लगाई नहीं, एक बेसिक सी चीज मैंने आपके सामने लगाने की कोशिश की है। ठीक, ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, 1, ये 2, ऐसी डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन नंबर n। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इक्वेशन 1 में देखो मुझे साई क्या था, C1 साई 1, 1 में तो C1 की गुना करी, 2 में C2 की गुना करी, 3 में C3 की गुना करी, और ऐसी करते 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 n में Cn की गुना करी और सबको प्लस कर दिया। अब जब मैं सबको प्लस करूंगा तो आप देखो आई एच कट आई एच कट आई एच कट, तो सब में कॉमन है, तो आई एच कट तो कॉमन आ गया, कर्ली वाई कर्ली टी कर्ली वाई कर्ली टी कर्ली वाई कर्ली टी, यो भी बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा, साई 1 प्लस साई 2 प्लस साई एन, लेकिन सब में C1 C2 C3 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो C1 साई 1 प्लस C2 साई 2, ये चल रहा है बेटा, ये C1 साई 1, इनमें किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, C की, समझ गए, इज इक्वल टू माइनस का एच स्क्वायर अपॉन 2m, इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है कॉमन, और सेम ये सब में कॉमन, क्या, कर्ली 2 अपॉन कर्ली 2 अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर, दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अंदर फिर से क्या बचेगा, साई 1 साई 2 साई 3, और इनमें C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 प्लस C3 साई 3 प्लस Cn साई n बच गया। प्लस बेटा यहाँ भी v, यहाँ भी v, यहाँ भी v, तो v तो कॉमन, अंदर इसमें C1 की मल्टीप्लाई भी थी, तो C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 प्लस Cn साई n तक हो गया। ये मैंने क्या मान ली है, पूरी की पूरी टुई 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 इक्वेशन बी। अगर मैं ए और बी की कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी, अब जब मैं दोनों की कंपेयर करूंगा तो आप देखो आई एच कट कर्ली साई बाई कर्ली टी दोनों में है, बस यहाँ साई की जगह किसने ले ली, इसने, तो साई बराबर किसके, C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 प्लस डॉट 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 Cn साई n। आप यहाँ देखोगे यहाँ भी सेम यही हो रहा है, आप यहाँ देखोगे यहाँ भी सेम यही हो रहा है, तो यही तो मेरी क्या थी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था। सर ऐसे घिच पिच में नोट्स कैसे बनाएंगे, ये लो आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं ना, देखो यहाँ पे सब यही लिखा हुआ है चांद मेरे, क्या लिखा हुआ, अकॉर्डिंग टू इट इफ टू पॉसिबल स्टेट्स ऑफ ए सिस्टम आर रिप्रेजेंटेड बाय वेव फंक्शन, यानी कि दो पॉसिबल स्टेट है, वे दो वेव फंक्शन साई 1 और साई 2 से रिप्रेजेंट की जा रही है, देन कोरस्पॉन्डिंग टू देयर लीनियर कॉम्बिनेशन देयर एग्जिस्ट अनदर स्टेट साई ऑफ द सिस्टम। जब उनके हमारे पास दो वेव फंक्शन की स्टेट दे दी साई 1 और साई 2, फिर उनके अलोंग एक जो हमें कोरस्पॉन्डिंग जोड़ने पे जो स्टेट मिलती है साई 1, वो कैसे दी जाती है, C1 साई 1 प्लस C2 साई 2। ठीक, अगर हम n के लिए लिखें तो वही
एन टर्म्स तक आ जाएगा। इस समीशन वाली वैल्यू मैंने आपको बताई थी। वेयर C1 C2 Cn आर ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, जो इंडिपेंडेंट है स्पेस कोऑर्डिनेट से, लेकिन टाइम कोऑर्डिनेट का वे फंक्शन हो सकते हैं C1। इनका स्पेस से कोई लेना देना नहीं, लेकिन टाइम पे ये क्या कर सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं। अब मैंने इसका प्रूफ आपको पूरा समझाया 2 सेकंड पहले। सारा का सारा देखो वही है, श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी, फिर psi1 के लिए लिखी, ये psi1 की सिचुएशन, ये psi2 की सिचुएशन और ये psi n की सिचुएशन लिखी, और इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट सेकंड और n इक्वेशन को क्या करा, C1 C2 Cn से मल्टीप्लाई कर दिया और n एडिंग दैम, और उन्हें ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, क्या मुझे यही नहीं मिल गई ये सारी वैल्यू, और मैंने a और b की कंपेयर कर दी, यो मिल गया जो अभी हमने 2 सेकंड पहले समझा था। आशा करता हूँ आपको ये इक्वेशन भी समझ में आई होगी, लीनियर सुपरपोजिशन वाली। ये रही, चलो और चलो, ये रही क्या थी, लीनियर सुपरपोजिशन आइगन फंक्शन, ये आपको समझ में आ गया होगा। सर आप छोटी छोटी वीडियो ले रहे हो, एक ही घंटे की मैराथन क्लास लेके इसे खत्म क्यों नहीं कर देते। देखो बच्चा, अब तो बेनिफिट है 1 घंटे में खत्म कर देंगे, लेकिन जब बाद में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं और ट्यूशन पढ़ रहे होते हैं और वे टॉपिक वाइज सर्च करते हैं, तो इसलिए पर टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया हुआ उसके अनुसार हम वीडियो ले रहे हैं। आशा करते हैं आपको समझ में भी आ रही होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।